चुनाव से पहले हुई भाजपा की वॉर रूम मीटिंग। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के आगामी चुनाव के लिए सिर्फ 2 माह का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों ने अब हर मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के वॉर रूम में कुछ लोगों के साथ चुनाव तैयारियों और प्रबंध पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय संगठन महामंत्री, भाजपा महासचिव समेत कुछ अन्य नेता भी मौजूद थे। भारी बारिश के कारण पानी में डूबे बेंगलुरु के कई इलाके। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। इन इलाकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन्हें देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को यहां पे रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। WHO के 26 एक्सपर्ट जाएंगे चाइना। कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 एक्सपर्ट का एक नया ग्रुप बनाया है, जहां ग्रुप चीन में कोरोना के ओरिजिन का जांच करेगा। WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में भी चीन के वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रहकर जांच की थी, लेकिन किसी भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसलिए चीन ने कहा कि इस बार शुरुआती केसों से जुड़े डेटा उपलब्ध कराए जाएं। WHO ने ये भी कहा कि दुनिया को रोक देने वाला कोरोना वायरस का ओरिजिन पता करने के लिए ये आखिरी कोशिश हो सकती है। दिवाली में बेहद अद्भुत होने वाली है नई अयोध्या। अयोध्या पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अयोध्या जाने के लिए 4 मुख्य मार्ग चुनाव किए गए हैं। इन मार्ग को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। लखनऊ से शहादतगंज बाईपास होते हुए नया घाट को अयोध्या जाने वाले मार्ग को रामपथ कहा जाएगा, जबकि गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अयोध्या नया घाट पर पहुंचने का जो रास्ता है वो धर्मपथ कहलाएगा। इसके साथ ही 2 और पथ होंगे जो कहलाए जाएंगे श्रद्धा और भक्ति पथ। अराजकता और हिंसा का हिस्सा बन रहा किसान मोर्चे का कृषि कानून विरोधी आंदोलन। संविधान अब कानून के मुताबिक नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की जरूरत के मुताबिक चलता है। संयुक्त किसान मोर्चे ने हाल ही में भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र ने सरकार और गुंडागर्दी दोनों का इस्तेमाल किया था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने एक संगठन द्वारा बुलाए भारत बंद की अपील को कामयाब करने के लिए बाकायदा कैबिनेट के प्रस्ताव पर पास किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य सरकार ने एक संगठन द्वारा बुलाए भारत बंद की अपील को कामयाब करने के लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया। मनमोहन सिंह का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तबियत खराब होने के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एस कार्डियो टावर में डॉक्टर नीतीश नायक के साथ साथ 10 डॉक्टरों की टीम मनमोहन सिंह का उपचार करने में और उनकी देखरेख में लगी है। देश में आए बिजली संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव के कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिस्से का कोयला भी उठा ले। सरकार ने कहा है जल्द कोयले का संकट भी खत्म हो जाएगा। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि देश में कोयले का भंडार मौजूद है। नवरात्रि का जायजा लेने पहुंचे ASP दिनेश सिंह। बताते चले कि इस समय देश में नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, जहां कई जगहों पर पंडाल सजाकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस तरह मुक्त होकर के परंपरागत उत्साह और जोश के साथ त्योहार मनाएं। कोविड-19 पूरा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था क्या दिशा निर्देश दिए सर? ये सीधे आपने देखा, अभी दूसरी तरह के कोविड देखा। ये एक तरह से आप कहिए कि इस समय एक मानवता की राष्ट्र की सेवा है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि इस महामारी को हम अपने आप को और अपनी पूरी। पिछले वर्ष कोरोना की महामारी के चलते शासन की जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नवरात्रि को घर पर मनाने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन इस वर्ष कुछ शर्तों के साथ खुली छूट पाकर भक्तों ने हर्ष उल्लास के साथ मनाया नवरात्रि का त्योहार, जिसको देखते हुए शनिवार को जायज कब्जे में खुद ASP ने कमान अपने हाथ में लेते हुए कस्बे भर में भाषण करते हुए लोगों से रूबरू हुए।
मूर्ति विसर्जन को लेके एसडीएम एवं सीओ ने किया घाट का निरीक्षण। शुक्ल बाजार अमेठी नवरात्रि के पावन पर्व अवसर पर पंडालों में स्थापित जगत जननी मां जगदम्बे दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन को लेकर उप जिला अधिकारी मुसाफिर खाना सुनील कुमार द्विवेदी एवं चित्राधिकारी मनोज कुमार यादव तथा थाना अध्यक्ष बाजार ने फैजाबाद जनपद के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ घाट मूर्ति विसर्जन स्थल पर निरीक्षण किया। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर विपक्ष में मचा बवाल। पश्चिम बंगाल और असम के सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। राज्य इसको अपने अधिकार क्षेत्र में दखल के तौर पर देखते हुए केंद्र पर आरोप भी लगा रहे हैं। पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ बयान दिया गया है। इन दोनों राज्यों का कहना है कि केंद्र का ये फैसला तर्कहीन है। गाजियाबाद में बुधवार को देर रात को बड़ा हादसा हुआ। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में स्थित भाटिया मोड़ पर एक बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बस में काफी संख्या में यात्री सवार थे। सूचना मिल रही है कि इस हादसे में 2 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल भी हो गए। घटना पर जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। क्रेन के माध्यम से राहत कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बस में 7 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोग की हालत गंभीर है। हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा हेली हब। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हो रही है हेली हब बनने की तैयारी। यहां से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत तक की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस हेली हब में गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। ड्रग्स केस पर हो रही राजनीति के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और केंद्र सरकार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला बोलते हुए कहा कि मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने दामाद का भी जिक्र किया। बोले कि बीजेपी ने उनको ड्रग्स मामले में फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने यह तक भी कहा एनसीबी जैसी बड़ी एजेंसी तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं समझ पाती। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में नाम आने के बाद बीते दिनों आर्यन के साथ इस केस में उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में आर्यन खान के नाम आने के बाद फिल्मी और टीवी सितारे लगता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब आर्यन खान पर उर्फ जावेद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस मोनालिसा हमेशा से ही अपनी कातिल अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बनाती हैं। मोनालिसा की हर अदा फैंस को दीवाना बना देती है। एक्ट्रेस भी अपने फैंस को निराश नहीं करती हैं। अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से मोनालिसा ने हाल ही में मेहरून ग्रीन साड़ी में अपनी एथनिक अवतार दिखाया, जिसके लोग दीवाने हो रहे हैं। यूएई पहुंचते ही पलटी केकेआर की किस्मत। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब अमीरात की धरती किसी वरदान से कम नहीं कही जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग में 14वें सीजन के पहले चरण के दौरान झुकती दिखी केकेआर की टीम। यूएई पहुंचकर अपने प्रदर्शन से खुशियां बटोरती और अपने प्रशंसकों को 7 साल बाद फाइनल में पहुंचने का तोहफा दिया। इंडिया फुटबॉल टीम पहुंची फाइनल में। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने जादू की मदद से एक बार फिर टीम इंडिया को जीत हासिल करवा दी। भारत ने बुधवार को खेले गए एसएएफ चैंपियनशिप में मुकाबले में होस्ट मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अमेठी में हुई बस और बाइक सवार की टक्कर। फुर्सतगंज रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के सामने तेज रफ्तार रोडवेज की बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें खलीसपुर गांव निवासी चंदन सुभाष पुत्र गण राम शंकर साहू की मौत हो गई।